सो अज असी हिजकियल की पोथी और हिजकियल नबी के बारे असी सीखांगे। और सब तो पहली चीज़ असी देखते हैं कि हिजकियल की जो सेवकाई सीगी ये यहूदा की धरती उत्ते नहीं बल्कि बाबल देश की धरती के उत्ते जो आरंभ हुंदी आ और उस जगह के उत्ते ही चलती आ। क्योंकि जिस समय राजा नबूकदनज़र ने इसराइल के उत्ते हमला किया दक्षिणी इसराइल ते, और उस समय काफ़ी यहूदी लोग जिहड़े आ उन्हां नूं गुलाम बना के जो बाबल विच लिआंदा गया, सो उन्हां विच हिजकियल नबी भी एक गुलाम बन के जो बाबल विच आ जांदा आ। और उस धरती उत्ते ही परमेश्वर जो हिजकियल नबी नूं सेवकाई दे लई जो खड़ा करदा है। और हिजकियल नबी किस समय जो बाबल दे विच अपनी सेवकाई आरंभ करदा आ, ये चीज़ नूं समझण दे लई असीं देखांगे बाबल दे द्वारा कीते गए यहूदा उत्ते वख-वख जो 3 हमले। और जिस तरह ही राजा नबूकदनज़र राजगद्दी के उत्ते बैठदा आ, वो अपने राज के पहले वरे ही जो यहूदा के उत्ते अपना पहला हमला करदा आ, जो कि 605 BC दे विच जो इतिहास की जो डेट के अनुसार मन्निया जाता है। इस दे लई असी देख सकते हैं यिर्मयाह नबी की किताब 25 अध्याय उसका 1 वचन दे विच लिखिया, वो यहूदा के पातशाह योसिय्याह दे पुत्र यहोयाकीम के चौथे वरे विच सी, जिहड़ा बाबल के पातशाह नबूकदनज़र दा पहला वरा सीगा। राजा नबूकदनज़र दा जदों पहला वरा सी और जदों ने 605 BC विच पहला हमला यहूदा उत्ते कीता, उस समय यहूदा दा जो राजा सी वो सीगा यहोयाकीम। और इस पहले हमले विच जो काफ़ी नौजवानों नूं जो अच्छे बुद्धिमान लोगों नूं राजा नबूकदनज़र जो गुलाम बना के अपने नाल लै जांदा आ बाबल दे विच, जिस दे विच कि दानियल सदरक मेसक अबदनगो जो इस पहले हमले 605 BC विच ही जो बाबल की गुलामी विच चले जाते हैं। और इस कारण जो दानियल नबी अपनी पोथी लिखदा आ, सो उस समय 1 अध्याय उसका 1 वचन वो इसे ही हमले का जो जिक्र करता होया जो अपनी पोथी की शुरुआत करता लिखता है कि यहूदा दे राजा यहोयाकीम दे राज दे 3जे वरे विच बाबल दे राजा नबूकदनज़र ने यरूशलेम उत्ते चढ़ाई करके उत्ते आले दुआले घेरा पाया। सो दानियल जो अपनी पोथी की शुरुआत करता है, सो इसे राजा यहोयाकीम दे चौथे वरे जिस दे विच पहला हमला हुंदा है। हालांकि यिर्मयाह 25 अध्याय विच जो वो यहोयाकीम का तीसरा वरा लिखिया आ, पर दानियल जो वो चौथा वरा लिखदा है यहोयाकीम का। ये 1 साल का फर्क क्यों होंदा आ? क्योंकि मन्निया जाता है कि बाबल दे विच जो वो पहला वरा उदों मन्निया जाता सी जदों 1 वरा कंप्लीट हो जाता सी, और यहूदा दे विच जदों पहला वरा शुरू हुंदा सी। इस करके 1 साल का जो अंतर होंदा है, क्योंकि दानियल जो बाबल की धरती उत्ते उस परंपरा के अनुसार जो लिख रहा है। और इस तो बाद दूसरा हमला जो राजा नबूकदनज़र द्वारा हुंदा है उसका जिक्र सानू मिलता है दूसरा राजा 24 अध्याय उसका 10 तो लैके 12 वचन तक असी देखते हैं। इस दे 12 वचन दे विच लिखिया है, बाबल दे पातशाह ने अपने राज दे 8वें वरे उसनू फड़ लिया। सो ये दूसरा हमला हुंदा है जदों राजा नबूकदनज़र दा राज दा 8वां वरा है, मतलब पहला हमला पहले वरे च और दूसरा हमला हुंदा है 8 साल बाद 8वें वरे च। सो इस समय जो राजा सी यहूदा दा वो सीगा यहोयाकीन। और इस दूसरे हमले विच भी जो राजा नबूकदनज़र कुछ चुनिंदा लोगों को गुलाम बना के लै जांदा आ, जिस तरह की वचन च लिखिया दूसरा राजा 24 अध्याय उसका 16 वचन च लिखिया, सारे सूरबीरां नूं जो 7000 सन, कारीगरां लोहारां नूं जो 1000 सन, सारे गुणी योद्धे सन, उन्होंने बाबल दा पातशाह असीर करके बाबल विच लै आया। और इसे ही हमले दे दौरान जो हिजकियल नबी भी बाबल की धरती विच जो गुलाम बना के लियांदा गया। क्योंकि हिजकियल नबी अपनी पोथी की जो शुरुआत करता है 1 अध्याय उसका 2 वचन दे विच वो राजा यहोयाकीन की गल करता है, जो कि दूसरे हमले के दौरान जो राजा सीगा। जिस प्रकार दानियल नबी राजा यहोयाकीम की गल करता है जो 605 BC विच राजा सी, और इसी प्रकार हिजकियल नबी उस राजे की गल करता है जो 597 BC विच जो यहोयाकीन जो राजा सीगा। और तीसरा हमला हुंदा है 586 BC विच, जिस समय राजा सिदकिय्याह यहूदा दा राजा सीगा, और उस समय राजा नबूकदनज़र दे राज दा 19वां वरा सी, जिसका जिक्र सानू मिलता है दूसरा राजा 25 अध्याय उसका 8 वचन दे विच लिखिया,
5वें महीने के 7वें दिन जो बाबल के पातशाह नबूकदनज़र का 19वां वरा सी। सो ये उस राज का 19वां वरा सी और उस समय पूरी तरह जो आ हैकल नूं भी नाश कर दिता जाता है और यहूदा नूं पूरी तरह बर्बाद कर दिता जाता और लगभग हर यहूदी नूं जो आ बाबल दे विच गुलाम बना के लिजाया जाता है। जबकि पहले जिहड़े 2 हमले सी उस दे विच कुछ चुनिंदा लोकां नूं लिजाया गया पर हैकल नूं नाश नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ उसका कुछ सोने के बर्तन या होर कुछ ऐसी चीज़ों नूं लुट के लिजाया गया सीगा। और जिस समय असी हिजकिय्याह की पोथी नूं शुरू करते हैं सो एक अध्याय उसका एक वचन जो आ लिखिया 30वें वरे। सो ये जो 30 का आंकड़ा सानूं मिलता है ये आ हिजकिय्याह नबी की जो उम्र आ, क्योंकि हिजकिय्याह जो आ वो एक जाजक सीगा, जाजकाई परिवार चो सीगा। अगर वो यहूदा विच हुंदा तो 30 साल की उम्र विच उसने जाजक बनना सी और परमेश्वर भी उन्हों बाबल की धरती उत्ते 30 साल की उम्र विच ही जो आ नबी की सेवकाई लई खड़ा कर रहा है। और हिजकिय्याह नबी की जो सेवा शुरू होंदी आ इसका 2 वचन च लिखिया उस महीने की 5वीं तरीक नूं यहोयाकीन पातशाह की असीरी के 5वें वरे विच, मतलब 597 BC विच जो आ यहोयाकीन जो आ गुलाम बना के लिया गया और उसकी असीरी के 5वें वरे मतलब 592 BC दे विच जो आ हिजकिय्याह नबी की जो सेवकाई शुरू होंदी है। और अगे जाके भी जो सानू बार बार ये चीज़ पढ़न वास्ते मिलती आ 8 अध्याय उसका 1 वचन च लिखिया 6वें वरे, 20 अध्याय उसका 1 वचन च लिखिया 7वें वरे और 24 का 1 विच लिखिया 9वें वरे, 26 का 1 विच लिखिया 11वें वरे। सो 29 का 17 विच लिखिया 27वें वरे। सो ये आ जो 597 तो शुरू करके जो जिस तरह गुलामी का वो साल बढ़ते जाते हैं, सो उस आधार पर जो आ अगे सानू आंकड़ा जो आ मिलता जाता है। और हिजकिय्याह नबी की जिहड़ी सेवकाई सी वो तीसरा हमला जो कि 586 BC च होने वाला सीगा उस तो पहलों ही शुरू हो जाती है। और इसलिए परमेश्वर हिजकिय्याह नबी के द्वारा जो आ अगम वाक के द्वारा उस हमले की जो खबर आ वो उस बाबल देश वास्ते यहूदी लोगों को जो आ परमेश्वर दिंदा है। और ये खबर सिर्फ बोल के ही नहीं बल्कि परमेश्वर जो आ उसमें एक नाटकीय ढंग के नाल जो आ एक नमूना एक डैमो देने के द्वारा जो आ परमेश्वर बोलता है कि इस रीति नाल जो आ तू इसराइलियों को दसना है कि किस प्रकार शहर घेरिया जाएगा, किस प्रकार जो आ उसका जो आ नाश किया जाएगा। और इसलिए तुसी देख सकते हो हिजकिय्याह 4 अध्याय उसका 1 तो 3 वचन और हिजकिय्याह 5 अध्याय उसका 12 वचन और 6 अध्याय उसका 11-12 वचन और 7 अध्याय उसका 15 वचन, 12 अध्याय उसका 1 वचन। इस सब वचन असीं पढ़ सकते हैं अपना बाइबल खोल के, जिस दे विच जो आ हिजकिय्याह तीसरे हमले की भविष्यवाणी करता है बाबल की धरती के उत्ते उन्हां यहूदियों के अगे जो गुलामी दे विच जो ऑलरेडी जा चुके हैं। और कुछ मौके ते असीं देख सकते हैं कि यहूदा के कुछ बजुर्ग लोग जिहड़े आ वो हिजकिय्याह नबी के कोल आउंदे आ कुछ पुछ पड़ताल करने वास्ते, जिस तरह कि 8 अध्याय उसका 1 वचन, 14 अध्याय उसका 1 वचन, 20 अध्याय उसका 1 वचन। इन्हां विच कुछ यहूदा के बजुर्ग लोग जो आ हिजकिय्याह नबी के अगे आके बैठते हैं। और पहली बार 8 की 1 विच जदों बजुर्ग लोग जिस तरह ही हिजकिय्याह के अगे आके बैठते हैं कुछ पुछण दे लई, उस तो तुरंत बाद परमेश्वर जो आ हिजकिय्याह नबी नूं आत्मा दे विच जो आ वो लै जांदा आ यरूशलेम दे विच। और ये दर्शन जो उस समय शुरू होंदा है परमेश्वर हैकल दे विच लैके जांदा है, काफ़ी दर्शन परमेश्वर लंबा हिजकिय्याह नबी नूं दिखाउंदा है। और ये दर्शन जो आ 8 अध्याय तो शुरू होंदा है और 9वें विच भी जारी रहिंदा है, 10वें अध्याय विच भी जारी रहिंदा है और 11वें अध्याय दे विच जो आ ये दर्शन खत्म होंदा है। सो एक लंबा दर्शन जिस दे विच काफ़ी चीज़ां परमेश्वर जो आ वो हिजकिय्याह नबी नूं जो आ दिखाउंदा है। और इस नाल प्रभु यीशु मसीह के बारे भी जो आ हिजकिय्याह नबी जो आ भविष्यवाणी करता है। हिजकिय्याह 17 अध्याय उसका 22 तो 24 वचन और 21 अध्याय उसका 27 वचन जो आ वो प्रभु यीशु मसीह के बारे जो आ भविष्यवाणी की गई है। और हिजकिय्याह 24 अध्याय उसका 15 तो 24 वचन दे विच असीं देखते हैं कि परमेश्वर ने हिजकिय्याह नबी नूं बोलिया
कि मैं तेरियां अखां दी प्रीतमा नूं एक ही सੱਟ नाल तेरे तो लै लवांगा। सो परमेश्वर ने पहलों ही हिजकियल नबी नूं बोलिया कि उसकी पत्नी नूं मार देगा, और उस तो बाद परमेश्वर ने उसनूं रोण तो भी जो सो करन तो भी मना किया, सिर्फ यहूदी लोगों के लिए एक निशान ठहराउण वास्ते, क्योंकि 24 वचन च लिखिया 24 विच, सो हिजकियल तुहाडे लिए एक निशान है। सो परमेश्वर जो वो इसराइलियां नूं की दस रहा सी इस मौत दे द्वारा। 24:21 आयत विच लिखिया, इसराइल दे घराणे नूं आख कि प्रभु यहोवा ऐं फरमाउंदा है, वेखो मैं अपने पवित्र स्थान नूं जिहड़ा तुहाडी शक्ति दा मान अते तुहाडीਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਈ प्यारा है, जिस ਲਈ तुहाडी जान तरसदी है, पलीत करांगा अते तुहाडे पुੱਤਰ ते ਧੀਆਂ जिन्हां नूं तुसीं पिछे छड्ड आए हो तलवार नाल डिगणगे। सो ये संदेश देने दे लई ये निशान जो परमेश्वर ने हिजकियल नबी नूं ठहराया, और उसकी पत्नी नूं मार के परमेश्वर जो इसराइलियां दे नाल यहूदियां नाल जो गल कर रहा। और हिजकियल 25 अध्याय तो लैके 32 अध्याय तक जो हिजकियल नबी उन्हां देशां दे विरुद्ध अगाउं-वाक करदा है, परमेश्वर दे न्याय की घोषणा करदा है जिन्हां ने बाबल देश का साथ दिता और यहूदा की बर्बादी के उत्ते जो खुश होंदे आ। और इस तो बाद हिजकियल 36 अध्याय जो असीं देखते हैं, सो उस विच परमेश्वर इसराइल नूं जो की आश्वासन दिंदा आ कि आने वाले समय विच परमेश्वर फिर तो पुनर्स्थापित करेगा इसराइल नूं, फिर तो परमेश्वर इसराइल दे नाल खड़ा होएगा, फिर तो परमेश्वर इसराइल दे वल्लों जो वो लड़ेगा। और 37 अध्याय दे विच जो इसे ही पुनर्स्थापना की जो भविष्यवाणी सीगी उसनूं परमेश्वर एक दर्शन के रूप में भी पेश करता है, क्योंकि जिन्नी बर्बादी और जिन्ना विनाश बाबल दे गुलामी और उसके हमलियां दे दौरान हो चुका सी, सो ये उन्हां यहूदी लोकां लई हुण ये अणहोणा सी कि इसराइल हुण फिर तो पुनर्स्थापित हो पाएगा। पर परमेश्वर जो हिजकियल नबी नूं ये दर्शन दिखाउंदा आ कि जिस तरह सुक्कियां हड्डियां दी एक दूण आ, जिस तरह कि हिजकियल 37 दे उसका 11 वचन च लिखिया, तद उहने मैनू आख्या है आदमी दे पुत्र ये हड्डियां इसराइल दा सारा घराना है, वे के आखदे हन साडियां हड्डियां सुक गईयां अते साडी आस मुक गई, असीं तां उक्के कट्टे गए। सो उन्हां दी जो आस खत्म हो चुकी सी कि हुण असीं पुनर्स्थापित नहीं हो सकते। सो परमेश्वर इन्हां अगम वाकां दे दुबारा इसराइल नूं ये भी आश्वासन दिंदा आ कि जिस तरह सुक्कियां हड्डियां दे उत्ते फिर तो मांस जो आ गया, इसे प्रकार इसराइल जो फिर तो नवे सिरे तो पुनर्स्थापित जो किया जाएगा। और हिजकियल 38 अध्याय दे विच जो भविष्यवाणियां ये पूरी होएगी कलीसिया दे उठाए जान तो बाद, जदों कि इसराइल दे उत्ते एक अटैक होएगा जो रशिया दे द्वारा होएगा। ये वो भविष्यवाणी जिस दे विच गोग मगोग और रोश मशक तूबल इन देशों का जो नाम इस दिता गया, जिस रोश जो रशिया नूं दिखाया गया है। सो ये भविष्यवाणी कलीसिया के उठाए जाने तो बाद जो 7 साल का महाक्लेश शुरू होएगा उस दे दौरान जो ये पूरी होएगी। और इसका जो आखिरी भाग आ हिजकियल 40 अध्याय तो लैके 48 अध्याय तक, सो ये उस 1000 साल का जो वरा जो प्रभु यीशु मसीह का राज इस पृथ्वी के उत्ते स्थापित होएगा, 7 साल के महाक्लेश तो बाद का जो समा आ, और उस दे विच जो फिर तो परमेश्वर की पवित्र हैकल जो इस पृथ्वी के उत्ते बनाई जाएगी, और वो पूरे का जो दर्शन जो परमेश्वर हिजकियल नबी नूं जो दिखाउंदा आ, उस हैकल की मिनती, उस हैकल का नक्शा किस प्रकार का होएगा। सो ये उस 1000 साल का जो राज आ उस दे विच जो ये सारा दर्शन जो पूरा होएगा। सो ये असीं एक ओवरव्यू देखिया हिजकियल नबी की पोथी का। सो प्रभु इस वचन के राही सानूं बहुत सारी आशीष देवे। आमीन।